नमस्कार दोस्तों। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। कोई भी भूमि जो कृषि कार्य के लिए है उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज होता है और यह प्रक्रिया हर राज्य में जो लैंड एक्ट है उनके भूमि संबंधित विधियां हैं उसमें प्रावधानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33, 34, 35 में इसका प्रावधान है। 33 में उत्तराधिकार के संबंध में जो भी मामले होंगे वो देखे जाते हैं और 34-35 में कोई भी अन्य मामला जो है अंतरण का वो देखा जाएगा। उत्तराधिकार के मामले राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रॉपर जांच करने के बाद जो अभिलेख हैं उसमें परिवर्तन के लिए आदेश कर दिया जाता है। अगर मामला विवादित है तो तहसीलदार को मामला अंतरित कर दिया जाएगा। 34-35 में जो प्रावधान है उसमें अगर कोई क्रय विक्रय की जाती है संपत्ति या दान से मिलती है तो उसके अंतरण के संबंध में प्रावधान है। फ्रेंड्स, जब भी म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप तहसीलदार की कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अब आपका म्यूटेशन का जो प्रोसीडिंग्स है वो भले ही तहसीलदार के आदेश से हो या अपर तहसीलदार के, दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। जो अगर कोई भी मामला निर्विवाद है तो जब भी आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं 45 दिवस के अंदर में ही म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स पूरी कर ली जाती है। संबंधित अगर मान लीजिए कोई विक्रेता है तो उसको नोटिस जाएगी, उसके नोटिस का जवाब आए या ना आए, अगर आता है तो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो, और अगर नहीं आता तो भी 45 दिवस के अंदर म्यूटेशन की प्रोसीडिंग पूरी कर ली जाएगी। अगर मामला विवादित है तो 90 दिवस के अंदर म्यूटेशन की प्रोसीडिंग पूरी कर ली जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में प्रावधान है। अब बात आती है ये कि अगर मामला उत्तराधिकार का विवादित है तो उस सिचुएशन में तहसीलदार ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे, पक्षों को सुनने का मौका देंगे, उसके बाद कोई आदेश जो विधिता उचित है वह पालित किया जाएगा। अब अगर कोई पक्षकार इस आदेश से व्यथित हो, उससे लगता है कि गलत आदेश पालित हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार होता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 35 की उपधारा 2 के अंतर्गत एसडीएम को उस आदेश के 30 दिवस के भीतर अपील फाइल कर सकता है, जो भी व्यथित पक्षकार हो। जैसा कि 35(1) में प्रावधान है कि तहसीलदार मामलों को अंतरित करने का आदेश करेंगे। अगर व्यथित पक्षकार कोई है तो 30 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है। ये हो गए सामान्य सी जानकारी, सामान्य से प्रावधान। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी बता देता हूँ। म्यूटेशन से किसी भी भूमि पर, किसी भी लैंड पर आपको टाइटल यानी स्वामित्व नहीं मिलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया है कि म्यूटेशन स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता है। म्यूटेशन से केवल राजस्व के अभिलेखों में परिवर्तन होता है। राजस्व विभाग को केवल रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल जाता है और साथ साथ कुछ राइट्स आपके सेव हो जाते हैं। सेकंड, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जजमेंट्स में ये डिक्लेयर किया है। अब एक बात और, म्यूटेशन की प्रोसीडिंग न करवाने से आपका नुकसान क्या है? तो भाई सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि पता चलता है कि जिस पर्सन के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम है वो किसी अन्य को ज़मीन बेच लें, क्योंकि ऑलरेडी जल्दी सेल डीड ऑनलाइन नहीं होती है। उस सिचुएशन में ये पता नहीं लगता कि ये ज़मीन किसी और को बेची जा चुकी है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि वह पर्सन किसी अन्य को ज़मीन बेच ले। दूसरा नुकसान ये कि वो किसी बैंक से कृषि लोन या कोई अन्य लोन करवा ले। तो ये सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आगे चल के जो भी उनके वंशज होंगे उनके नाम पर वह प्रॉपर्टी म्यूटेट हो जाएगी। फिर इस सिचुएशन में आपके लिए मुश्किल खड़ी होती जाएगी कि आप कितने लोगों से विवाद करेंगे। समय रहते इसलिए म्यूटेशन अनिवार्य हो जाता है। म्यूटेशन की जो लिमिटेशन है वो है 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंदर आप किसी भी ज़मीन को अगर क्रय करते हैं तो उसकी लिमिटेशन के अंदर ही आपको उस ज़मीन का म्यूटेशन या दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। दाखिल खारिज का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का नाम दाखिल किया जाए और दूसरे का खारिज कर दिया जाए। जैसे अगर कोई क्रेता है, आपको ज़मीन देता है, मतलब आप उससे ज़मीन खरीदते हैं, तो उस सिचुएशन में उसका नाम खारिज करके आपका दाखिल कर दिया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, म्यूटेशन की प्रोसीडिंग तभी हो सकती है जब आपका फिजिकल पोजेसन होगा, उस ज़मीन पर भौतिक कब्जा होगा। और ये बात ऑलरेडी जब भी कोई सेल डीड पर यानी आप विक्रय विलेख पर ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें भी ये बात लिखी जाती है कि हमने इस ज़मीन पर इनका भौतिक कब्जा करवा दिया है और कब्जा परिवर्तन हो गया है। ये एक सिद्धांत है कि नो पोजेसन नो म्यूटेशन। अगर आपका कब्जा नहीं है, पेपर में नहीं, फिजिकल में, तो म्यूटेशन नहीं हो सकता है, दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके ज़मीन
वह कब्जे में होनी चाहिए। अक्सर ये विवाद होता है कि ज़मीन इनके कब्जे में नहीं है और फिर भी म्यूटेशन की प्रोसीडिंग, तो ये विवाद का कारण हो जाता है। फिर ये तय होता है कि हाँ भाई किसके कब्जे में है। म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स विदाउट पोजेशन नहीं हो सकती है। एक सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, और इसको मैं बताता हूँ, ये माननीय राजस्व परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश का लार्जर बेंच ने एक जजमेंट भी दिया है म्यूटेशन के संबंध में कि कब म्यूटेशन हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। म्यूटेशन का आदेश वैसे तो समरी प्रोसीडिंग्स है, सरसरी कार्रवाई है, लेकिन फिर भी आदेश पारित करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो अगर कोई लोन है तो उस सिचुएशन में आदेश पारित नहीं करना चाहिए, या पारित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि क्या लोन की राशि ऐसा तो नहीं है कि जो ज़मीन दी जा रही है उसकी मालियत से ज़्यादा हो। अगर नहीं है तो म्यूटेशन का आदेश किया जा सकता है। दूसरा, अगर उस गाटे में, उस खाते में एक से अधिक खातेदार हैं तो भाई उस आधार पर जो सीमा लिखी जाती है कि उत्तर किसकी ज़मीन है, पश्चिम किसकी है, पूरब किसकी है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तय नहीं है कि ज़मीन किसकी है। इस संबंध में 116 की प्रक्रिया यानी पार्टीशन का सूट अगर फाइल है उसके आधार पर ये राइट डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि भाई किसका किधर है, तभी म्यूटेशन में की प्रक्रिया हो सकती है। और उस सिचुएशन में ही आप ये लिख सकते हैं कि हाँ ये हिस्सा इनका है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन करने वाले पक्षकार को पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही म्यूटेशन में कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। कोई सिविल सूट पेंडिंग है खासतौर पर टाइटल के विषय में या सेल डीड कैंसिलेशन के संबंध में, तो उस सिचुएशन में भी म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। दाखिल खारिज रुक जाएगा जब तक वह सूट पेंडिंग है। लार्जर बेंच ने काफ़ी डिटेल में ये जजमेंट दिया है और इस जजमेंट का अच्छा प्रभाव है, व्यापक प्रभाव है। आप इस जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो फ्रेंड्स, फिर से मैं कुछ बातें रिपीट कर देता हूं कि म्यूटेशन से आपको ज़मीन पर टाइटल नहीं मिलता है, स्वामित्व नहीं मिलता है। स्वामित्व निर्धारण करने के लिए आपको रेगुलर सूट फाइल करना होगा और इसकी भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में भी है, और आप चाहें तो सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 144 में रेगुलर सूट फाइल करें राजस्व संहिता में ही। और भाई जब भी आप अगर ज़मीन क्रय करते हैं तो उसका म्यूटेशन शीघ्र करवा लें विदाउट डिले के हुए। अदर पता चलेगा कि वो पर्सन किसी तीसरे को ज़मीन बेच देगा, फिर उस पर कहीं लोन करवा ले या ऐसा कुछ कर ले, तो आपका नुकसान होना तय है। या उसकी डेथ हो जाए तो उसके जो वंशज हैं, जो भी आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं फिर एक उसमें अलग सा डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये सारे थोड़ी सी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए बेटर है कि जब भी किसी भूमि को क्रय करते हैं तो समय रहते उसका म्यूटेशन ज़रूर करवा लें। ज़मीन खरीदने से पहले दस्तावेज ज़रूर चेक कर लें कि क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि पहले से किसी को ज़मीन बेची जा चुकी हो, कोई लोन है इस पर, या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। म्यूटेशन के संबंध में ये थी सामान्य सी जानकारी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।